हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 59 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती के रचयिता कौन है। ए क्षेमेंद्र, बी अभिनव गुप्त, सी वाग्भट, डी भोजराज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न। किस संत कवि की जन्म कथा कबीरदास की जन्म कथा से मिलती जुलती हैं। ए जगजीवन दास, बी सुंदर दास, सी दादू दयाल, डी रज्जब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दादू दयाल हैं। अगला प्रश्न। विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर किसकी रचना है। ए जगत बिहारी सेठ की, बी बनारसी दास चतुर्वेदी की, सी राम कुमार वर्मा की, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। अगला प्रश्न। इनमें से महादेवी वर्मा का रेखा चित्र कौन सा है। ए अमिट रेखाएं, बी रेखा चित्र, सी अतीत के चलचित्र, डी स्मृति कण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक की रचना है, रेखा चित्र बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है और स्मृति कण सेठ गोविंद दास की रचना है। अगला प्रश्न। हिंदी किस प्रकार की भाषा है। ए संयोगात्मक भाषा, बी वियोगात्मक भाषा, सी दोनों सही हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हिंदी वियोगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न। मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसकी आत्मकथा है। ए बनारस सुभाष चंद्र बोस का, बी रामविलास शुक्ल का, सी पुरुषोत्तम दास टंडन का, डी बनारसी दास जैन का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामविलास शुक्ल का है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। ए क्या भूलूं क्या याद करूं, बी नीड़ का निर्माण फिर, सी बसेरे से दूर, डी मेरी असफलताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मेरी असफलताएं हैं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अगला प्रश्न। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। ए पोर्ट लुई मॉरिशस में, बी नागपुर भारत में, सी न्यूयॉर्क अमेरिका में, डी लंदन ब्रिटेन में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नागपुर भारत में हुआ था। अगला प्रश्न। ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ए राजभाषा के रूप में, बी राष्ट्रभाषा के रूप में, सी तकनीकी भाषा के रूप में, डी काव्य भाषा के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न। कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ। ए 1850 ईस्वी में, बी 1900 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1900 ईस्वी है। अगला प्रश्न। इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है। ए धरातल, बी साकल्य, सी प्रतिष्ठान, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। ए मेरी तिब्बत यात्रा, बी मेरी लद्दाख यात्रा, सी किन्नर देश में, डी चीड़ों पर चांदनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चीड़ों पर चांदनी है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए प्र, बी प्रति, सी प्रत्यु, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रति हैं। अगला प्रश्न। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है। ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। ए भरद्वाज मुनि, बी बदरायण मुनि, सी भौमिक मुनि, डी कपिल मुनि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कपिल मुनि है। अगला प्रश्न। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ए इक, बी आ, सी ई, डी ई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आ है। अगला प्रश्न। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। ए आयु, बी ची, सी चिर, डी यू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चिर है। अगला प्रश्न। प्राण प्रिय शब्द में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है।
ए प्रयोगशाला, बी दोपहर, सी राजपुत्र, डी त्रिलोचन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी त्रिलोचन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ए मोती, बी लौंग, सी मस्तक, डी रस्सी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मस्तक है। अगला प्रश्न, भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? ए नए प्रयोग करना, बी लोगों का मनोरंजन, सी व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना था। अगला प्रश्न, सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? ए भारतेंदु युग, बी प्रसाद युग, सी प्रसादोत्तर युग, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रसाद युग है। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? ए देव को, बी घनानंद को, सी बोधा को, डी पद्माकर को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है, यह कथन किस आलोचक का है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी डॉक्टर नामवर सिंह का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी शिव प्रसाद सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तककार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था ए हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, बी हिंदी साहित्य का विकासात्मक इतिहास, सी हिंदी साहित्य का विकास, डी हिंदी साहित्य की विकास यात्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का विकास था। अगला प्रश्न, जो किसी का हित चाहता हो के लिए एक शब्द है? ए है अहितकारी, बी हितकारी, सी हितैषी, डी हितभाषी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हितैषी है। अगला प्रश्न, पूर्णिया जिले के मोरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? ए जुलूस, बी मैला आंचल, सी परती परिकथा, डी दीर्घतपा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैला आंचल है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रचना के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए काठ की घंटिया, बी बांस का पुल, सी खूंटियों पर टंगे लोग, डी कुआनो नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी खूंटियों पर टंगे लोग हैं। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने किस ग्रंथ की रचना की? ए गीति संग्रह, बी सतसई, सी कवित, डी रतन हजारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रतन हजारा है। अगला प्रश्न, खालसा पंथ के प्रवर्तक थे? गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, डी जगजीवन दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह है। अगला प्रश्न, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटिछीन पंक्ति किसकी है? ए बोधा की, बी घनानंद की, सी आलम की, डी रसनिधि की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आलम की है। अगला प्रश्न, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है? ए दूर की वस्तु सुंदर लगना, बी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, सी बहुत सुंदर होना, डी कृष्ण भक्त होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना है। अगला प्रश्न, सामान्य वर्तमान काल का सही उदाहरण है? ए सीता बाजार जाती होगी, बी रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सी वर्षा हो रही थी, डी वह कलकत्ता जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वह कलकत्ता जाता है। अगला प्रश्न, प्रसाद के किस नाटक में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है? ए विशाख में, बी कामना में, सी करुणालय में, डी ध्रुवस्वामिनी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी करुणालय है। अगला प्रश्न, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? ए बालकृष्ण भट्ट ने, बी प्रेमचंद ने, सी देवकीनंदन खत्री ने, डी गोपाल राम गहमरी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, विधुर उर के मृदु भाव से तुम्हारा कर नित नव सिंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मुद दुहरे दृगद्वार। यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? ए सुमित्रानंदन पंत की, बी महादेवी वर्मा की, सी जयशंकर प्रसाद की, डी निराला की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न, अज्ञेयकृत स्वदेश यात्रा संबंधी यात्रा वृत्त कौन सा है? ये मेरी जर्मन यात्रा, बी रूस में 25 मास, सी अरे यावर रहेगा याद, डी मेरी यूरोप यात्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अरे यावर रहेगा याद है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में देव का संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ कौन सा है? ए शब्द रसायन, बी सुख सागर तरंग, सी राग रत्नाकर, डी रस विलास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राग रत्नाकर है। अगला प्रश्न, कबीरदास में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? ये बौद्ध दर्शन से, बी हिंदू शास्त्रों से, सी सिद्धों की बाणी से, डी नाथ पंथ से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हिंदू शास्त्रों से लिया गया है। अगला प्रश्न, एक और अजनबी नाटक के रचनाकार कौन हैं? ए मन्नू भंडारी, बी मृदुला गर्ग, सी मृणाल पांडे, डी कुसुम कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मृदुला गर्ग हैं। अगला प्रश्न, सट्टक क्या है? एक प्रकार का छंद, बी एक प्रकार की युद्ध शैली, सी एक प्रकार का नाटक, डी एक प्रकार का गीत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी एक प्रकार का नाटक है। अगला प्रश्न, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ए संश्लिष्ट, बी विश्लिष्ट, सी श्लिष्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विश्लिष्ट है। अगला प्रश्न, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न, अंकेक्षक का अर्थ है? ए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, बी अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, सी अंकों के साथ खेलने वाला, डी गणना करने वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला है। अगला प्रश्न, शीला की साड़ी नीली है में कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक, डी सार्वनामिक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गुणवाचक है। अगला प्रश्न, जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द होगा? ए सरोकार, बी साकार, सी निराकार, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निराकार है। अगला प्रश्न, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। पंक्ति किसकी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की, बी महादेवी वर्मा की, सी कृष्णा सोबती की, डी मीराबाई की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट नामक आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी विजय देव नारायण शाही, सी जगदीश गुप्त, डी निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही है। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद ने अपने किस काव्य में शरीर, जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूपक बात कर अध्यात्म को समझाया है? ए अनुराग बांसुरी, बी इंद्रावती, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनुराग बांसुरी है। अगला प्रश्न, श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन हैं? ए सेनापति, बी ग्वाल कवि, सी द्विजदेव, डी प्रताप शाही। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी द्विजदेव हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना मतिराम की हैं? ए काव्य विवेक, बी अलंकार पंचाशिका, सी रतन हजारा, डी रस रहस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अलंकार पंचाशिका है। काव्य विवेक चिंतामणि की रचना है, रतन हजारा रसनिधि की रचना है, रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न, विचार के क्षणों में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता रहा है क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। कथन किसका है? ए महादेवी वर्मा का, बी सुमित्रानंदन पंत का, सी रामचंद्र शुक्ल का, डी नामवर सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो द्वारा लिखित पंक्ति बड़ी कठिन है, डगर पनघट की निम्नलिखित में से क्या है? ए पहेली, बी गीत, सी कव्वाली, डी मुकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कव्वाली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए भारत में अनेक जाति हैं, बी भारत में अनेकों जाति हैं, सी भारत में अनेक जातियां हैं, डी भारत में अनेकों जातियां हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारत में अनेक जातियां हैं। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के रचनाकार कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी नंद दुलारे वाजपेयी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, बी आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी की, सी जयशंकर प्रसाद की, डी राम कुमार वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा की है। अगला प्रश्न,
बभ्रू वाहन के रचनाकार कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सी सुमित्रानंदन पंत, डी राम कुमार वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, हरियाणवी बोली का एक नाम है? ए मालवी, बी मेवाती, सी बांगरू, डी बुंदेली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बांगरू हैं। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? ए राजशेखर, बी पंडित राज जगन्नाथ, सी जयदेव, डी हेमचंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजशेखर हैं। अगला प्रश्न, कबीर परिचय के रचयिता कौन हैं? नाभादास, बी अनंत दास, सी सूरज दास, डी मलुक दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अनंत दास हैं। अगला प्रश्न, बासो उछलना मुहावरा का अर्थ है? ए अभद्र व्यवहार करना, बी पागल होना, सी प्रसन्न होना, डी अहंकार होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रसन्न होना है। अगला प्रश्न, मंद का विलोम शब्द हैं? ए शीघ्र, बी सुस्त, सी त्वरित, डी द्रुत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी द्रुत है। अगला प्रश्न, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है? ए दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, बी दृढ़ प्रतिज्ञा, सी कठोर प्रतिज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दृढ़ प्रतिज्ञा है। अगला प्रश्न, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? ए पद्मावत में, बी मधुमालती में, सी चंदायन में, डी मृगावती में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मधुमालती हैं। अगला प्रश्न, अमीर देवता निबंध के रचनाकार कौन है? ए जैनेन्द्र, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन हैं? ए भुवनेश्वर, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी उदय शंकर भट्ट, डी उपेंद्र नाथ हस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। अगला प्रश्न, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? ए देवनागरी लिपि में, बी फारसी लिपि में, सी गुरुमुखी लिपि में, डी ब्राह्मी लिपि में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फारसी लिपि हैं। अगला प्रश्न, उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? ए माधव, बी सुजान, सी कृष्ण, डी लक्ष्मण सेन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुजान है। अगला प्रश्न, 99 के फेर में पड़ना का अर्थ है? ए मूर्खता के कार्य कर बैठना, बी किसी चक्कर में पड़ जाना, सी धन कमाने में लगा रहना, डी परिवार के झंझटों में फंसे रहना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी धन कमाने में लगा रहना है। अगला प्रश्न, आगत का विलोम शब्द है? ए अनागत, बी विगत, सी स्वागत, डी विरत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनागत है। अगला प्रश्न, विस्मय या गोदावरी अमृतन को फल देत में कौन सा काव्य दोष है? ए क्लिष्टत्व दोष, बी न्यून पदत्व दोष, सी अप्रतीतत्व दोष, डी ग्राम्यत्व दोष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अप्रतीतत्व दोष है। अगला प्रश्न, भावकत्व का संबंध किससे है? विभाव से, बी रस से, सी अनुभाव से, डी साधारणीकरण से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी साधारणीकरण से है। अगला प्रश्न, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ में बोली जाने वाली बोली का नाम है? ए मेवाती, बी मारवाड़ी, सी मालवी, डी ढूढ़ाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मारवाड़ी है। अगला प्रश्न, अपने किसी काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्ति की बात कही? ए परिमल में, बी अनामिका में, सी गीतिका में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए परिमल में कही थी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना उदय शंकर भट्ट की नहीं है? इराका, बी मानसी, सी पाथेय, डी युगदीप। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पाथेय है। पाथेय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? ए मकरील, बी फूलों का कुर्ता, सी विपथगा, डी पीढ़े की उड़ान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विपथगा है। विपथगा गेय की रचना है। अगला प्रश्न, यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? ए रसिक गोविंद, बी ग्वाल कवि, सी पद्माकर, डी नागरी दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ग्वाल कवि है। अगला प्रश्न, सावन में किस कवि की लिखी कविता है? या गे की, बी केदारनाथ अग्रवाल की, सी केदारनाथ सिंह की, डी मुक्ति बोध की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गे की है। अगला प्रश्न,
काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। पंक्ति किसकी है? ए सूरदास की, बी रस खान की, सी तुलसीदास की, डी कृष्णदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रस खान की है। अगला प्रश्न, सज्जनता का दंड कहानी के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद, डी जैनेन्द्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक का रचना काल क्या है? ए 1868 ईस्वी, बी 1881 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1881 ईस्वी है। अगला प्रश्न, चौर पंचासी का नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? ए विद्या सुंदर, बी पाखंड विडम्बन, सी कर्पूर मंजरी, डी मुद्रा राक्षस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विद्या सुंदर है। अगला प्रश्न, जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? ए ऐतिहासिक नाटककार, बी प्रासन लेखक, सी सुधारवादी नाटककार, डी प्रयोगशील नाटककार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रासन लेखक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा यात्रा वृत्त यशपाल का है? ए जय अमरनाथ, बी राह बीती, सी उत्तराखंड के पथ पर, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं? ए राजशेखर, बी वामन, सी भरत मुनि, डी कुंतक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वामन है। अगला प्रश्न, लंका यात्रा यात्रा वृत्त के रचनाकार हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी राहुल सांकेत्यायन, सी गोपाल राम गहमरी, डी कमलेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी हैं। अगला प्रश्न, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? ए कंकाल में, बी तितली में, सी रावती में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तितली है। अगला प्रश्न, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी हरिवंश राय बच्चन, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, स्मृति लेखा गय के किस प्रकार के वह निबंधों का संकलन है? ए ललित निबंध, बी संस्मरणात्मक निबंध, सी भावात्मक निबंध, डी विचारात्मक निबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संस्मरणात्मक निबंध है। अगला प्रश्न, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? ए नील देवी, बी पाखंड विडम्बन, सी धनंजय विजय, डी रत्नावली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पाखंड विडम्बन है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्णदास का है? ए महारानी पद्मावती, बी दुखनी बाला, सी महाराणा प्रताप, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी मिश्र बंधु ने, सी डॉक्टर नगेंद्र ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला प्रश्न, भूल चकोर डीठ मुखलावा मेघ घटा महचंद देखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? ए हंसावली की, बी चित्रावली की, सी पद्मावत की, डी ज्ञानदीप की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पद्मावत की हैं। अगला प्रश्न, गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में हैं? ए रोला में, बी कुंडलिया में, सी अरिल में, डी दोहा चौपाई में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुंडलिया हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा यात्रा वृत्त और उसका लेखक सुमेलित नहीं है? ए मेरी जर्मन यात्रा सत्यदेव परिव्राजक की, बी मेरी तिब्बत यात्रा निर्मल वर्मा की, सी अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे के, डी आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मेरी तिब्बत यात्रा निर्मल वर्मा की सुमेलित नहीं है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला प्रश्न, पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? ए उदय शंकर भट्ट का, बी उपेंद्र नाथ हंस का, सी वृंदावन लाल वर्मा का, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ हंस का है। अगला प्रश्न, कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? ए सुवासिनी, बी कल्याणी, सी विजया, डी अलका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विजया है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम क्या है?
ए कविता संग्रह, बी सुजान चरित, सी सुजान सागर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुजान सागर है। आशा है कि आप लोग को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।